नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में एक बंद कमरा, चारों तरफ मोटे पर्दे और अंधेरे में चमकती हुई कुछ स्क्रीन। इन स्क्रीन के सामने बैठा था दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों, ट्रंप कोई फिल्म नहीं देख रहा था, ये कोई वेब सीरीज नहीं थी। वो लाइव देख रहा था अपनी सेना को। एक ऐसा हमला जो हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में हो रहा था। ये हमला हो रहा था वेनेजुएला की राजधानी काराकास में। उसी शहर में एक घर के अंदर गहरी नींद में सो रहा था वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर पहले अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में घुस चुके थे। इतनी नीचे उड़ान कि रडार भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। फिर हुआ एक साइबर हमला। काराकास की बिजली काट दी गई, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। और तभी डेल्टा फोर्स के कमांडो रस्सियों के सहारे सीधे मादुरो के घर की छत पर उतरे। बिना शोर किए खिड़की से अंदर घुसे, उसी कमरे में जहां मादुरो अपने बिस्तर पर सो रहा था। अचानक 3 उसकी नींद खुली। वो घबराकर अपने स्टील से बने सेफ रूम की ओर भागा, लेकिन वो दरवाजा बंद भी नहीं कर पाया। उससे पहले ही अमेरिकी सैनिक उसे पकड़ चुके थे। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में एक देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार हो चुका था। बाद में ट्रंप ने कहा, ये टीवी देखने जैसा था। लेकिन दोस्तों, ये कोई टीवी शो नहीं था। ये आधुनिक इतिहास का सबसे चौंकाने वाला सैन्य ऑपरेशन था। एक देश ने दूसरे संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया। अगली सुबह जब ये खबर दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान था और 2 सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी। पहला, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? और दूसरा, क्या अब कोई भी देश सुरक्षित नहीं है? दोस्तों, ये हमला अचानक नहीं हुआ। इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। CIA की टीमें गुप्त रूप से वेनेजुएला में काम कर रही थीं। मादुरो की हर हरकत, हर कदम, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। नवंबर 2025 में ट्रंप ने मादुरो को खुली चेतावनी दी, सत्ता छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। मादुरो ने मना कर दिया और फिर अमेरिका ने मिशन शुरू कर दिया। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान, एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, 40 लोगों की मौत और अंत में मादुरो की गिरफ्तारी। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सब लोकतंत्र के लिए था या फिर तेल के लिए? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और यही इस पूरी कहानी की असल वजह है। ड्रग्स का आरोप सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर ड्रग्स ही कारण होते तो कई और देशों पर पहले हमला होता। दोस्तों, इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब ताकत को कानून से ऊपर रख दिया जाता है तो सबसे पहले सच कुचला जाता है। आज सवाल ये नहीं है कि मादुरो अच्छा था या बुरा। आज असली सवाल ये है, क्या दुनिया में कमजोर देशों की कोई सुरक्षा है? अगर एक रात में किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठाया जा सकता है, तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। न्याय अंधा होता है दोस्तों, लेकिन अगर न्याय हथियार पहन ले तो वो न्याय नहीं रहता, वो डर बन जाता है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। और जिस दिन दुनिया चुप रही, उसी दिन इतिहास फिर से खून से लिखा जाएगा। इसलिए सवाल पूछते रहिए, सच ढूंढते रहिए, क्योंकि जब लोग चुप हो जाते हैं तभी सबसे बड़े जुल्म होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। धन्यवाद देखने के लिए।